एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा है? एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल, दैट इज टोटल डिमांड। मैक्रो में हम जो भी स्टडी करते हैं वो किस लेवल की करते हैं? इकोनॉमी लेवल की। पूरी इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी की टोटल डिमांड क्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। डिमांड के बारे में हम ये चैप्टर ऑलरेडी +1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन माइक्रो में। लेकिन उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था कि किसी भी चीज की डिमांड करने के लिए 3 फैक्टर्स जरूरी होते हैं। एक क्या होती है? नीड, एक हमारी क्या होती है? विलिंगनेस, और एक हमारी क्या होती है? परचेजिंग पावर। कोई भी चीज अगर हमें वो चाहिए तो सिर्फ डिमांड नहीं कहलाती। उस चीज को खरीदने के लिए हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। कई बार हमें किसी चीज को जरूरत होती है लेकिन उसको परचेज करने की हमारी इच्छा नहीं होती। उसके साथ परचेजिंग पावर, हमारे पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। डिमांड को बनाने के लिए इन तीनों फैक्टर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब सिर्फ डिमांड नहीं होता कि भी किसी चीज की डिमांड कर दी, उसकी हमें जरूरत है वो तो डिमांड बन गई, नहीं। एग्रीगेट डिमांड में हम क्या लेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उस चीज को खरीदने के लिए परचेजिंग पावर भी है। इसलिए जब हम यहाँ पे +2 के इकोनॉमिक लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे तो इसमें हम क्या लेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। हम जितनी भी गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं उस पर हमारा जितना खर्चा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। और जब भी एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर हम टेक इनटू काउंट करेंगे तो इसमें हम क्या लेते हैं? हमेशा प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक्चुअल की नहीं, क्योंकि ये एंटिसिपेट किया जाता है एडवांस के लिए, एडवांस में फॉर द कमिंग ईयर। जैसे अब सपोज करो हमारा सेशन कौन सा चल रहा है? 2024-25। अगर हम इस ईयर में एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं तो हम किस एडवांस में कर रहे हैं? किस ईयर की कर रहे हैं? फ्रॉम द कमिंग नेक्स्ट ईयर 25 और 26 के लिए। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारा प्लान एक्सपेंडिचर कितना होगा ऑन द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए इसका मीनिंग क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। टू इनकर ऑन द परचेज, परचेज मतलब खरीदने के लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं? खर्चा मीन्स अवर एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर कौन सा होता है? जो द नेक्स्ट कमिंग ईयर, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो उसके बाद हमने डिमांड में देखा था कि 2 एस्पेक्ट से हम इसको स्टडी करते हैं। एक तो प्राइस लेवल के रिगार्डिंग इसकी स्टडी करते हैं और एक इनकम लेवल के साथ। प्राइस लेवल के साथ एक स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं +1 में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? डिमांड और प्राइस का कौन सा रिलेशनशिप होता है हमारे पास? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन अब यहाँ पे प्राइस को हम क्या समझते हैं? ये रिमेन्स द कांस्टेंट, इसका कोई भी इस पे अफेक्ट नहीं है। नाउ वी विल स्टडी डिमांड विद रिगार्ड टू इनकम। इनकम के रिगार्डिंग डिमांड का हमारा क्या रिलेशनशिप है? इस चैप्टर में इस चीज के बारे में स्टडी किया जाएगा। ये था नॉर्मल बेसिक जनरल कंसेप्ट। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए कि हम अपना टोटल एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं जब हमने नेशनल इनकम का चैप्टर किया था कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। जो भी किसी जहाँ से हम एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में जब हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था 4 सेक्टर होते हैं। इनकम मेथड में हमने देखा था फैक्टर सर्विसेज होती हैं। सबसे पहले कौन सा था? हमारे प्रोड्यूसर्स, देन कम्स हाउस होल्ड, उसके बाद हमारा क्या आता है? गवर्नमेंट, लास्ट में हमारा क्या आता है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और जो एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट लगाती है उसको मैं क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारा क्या आता है? नेट ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम देखें इन चारों सेक्टर में जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि
प्रोड्यूसर भी कहीं ना कहीं तरह से गुड्स परचेज करते हैं फैक्ट्री के लिए। जितना भी ये एंटिसिपेट अपना एक्सपेंडिचर करेंगे, जब इसका सम टोटल करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड। लेकिन हमने हमारी इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन ली गई है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो इस पर्पस के लिए हम एक टाइम पे हम सिर्फ कितने सेक्टर लेंगे, 2 सेक्टर लेंगे। वो कौन कौन से सेक्टर है हमारे पास, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। तो इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स, दैट इज सी प्लस आई। एक हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एग्रीगेट डिमांड, दैट इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब ये देखिए, हाँ ये है हमारी इनकम। अब जीरो, जब पर्सन की इनकम 0, 20, 40, 60, 80 है, देन कम्स, हमने देखा है एग्रीगेट डिमांड के हमारे 2 कंसेप्ट हैं, एक हमारा है कंजम्पशन, एक हमारी है इन्वेस्टमेंट। जब एक पर्सन की इनकम 0 है और उस टाइम पे हमारी कंजम्पशन क्या है, 30 है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए चाहिए ही होता है। चाहे उसकी इनकम है, आज मैंने कोई पैसा कमाया है, जस्ट मैं नहीं कमाया, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज के लिए, दैट इज फूड, शेल्टर, स्टडी, इन चीज़ों के लिए, बेसिक आइटम्स के लिए उसने कंजम्पशन करनी ही करनी है। फिर ये कंजम्पशन कहाँ से करेगा, फ्रॉम इट्स पास्ट सेविंग, जो उसने पास्ट सेविंग में की हुई है। कई बार फैमिली में जो मेन मेंबर है वो बीमार हो जाता है, वो शॉप पे नहीं जा सकता या ऑफिस में नहीं जा सकता, उस दिन उसकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी ना कि वो कंजम्पशन नहीं करता। जो उसकी फैमिली खाना पीना नहीं खाती, सब कुछ करती है, कहाँ से, फ्रॉम द पास्ट सेविंग, जो उसने पिछले टाइम पे अपनी सेविंग की हुई है। अगर वो पास्ट सेविंग में करेगा तो इसका मतलब इस टाइम पे इनकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उसके बाद जब उसकी कंजम्पशन 20 हुई, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे पहले क्या थी, 0 पे 30, 20 पे 40, देन 40 पे 50। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम परचेज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए। इसमें क्या समझा जाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, दैट विल रिमेन्स द सेम, वो बिल्कुल ही सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, चाहे हमारी इनकम का लेवल जो मर्जी हो, 20 हो, 30 हो, इट डजंट अफेक्ट एनीथिंग, इट विल रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। अब इन दोनों को फैक्टर के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो एग्रीगेट डिमांड है वो किन का समेशन होता है, सी प्लस आई। इट मीन्स जब हम एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे तो हम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 30 + 20 50। अब देखो, चाहे पर्सन की इनकम 0 है, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है। क्यों है, अगर उसकी इनकम नहीं हो रही, फर्म तो प्रोडक्शन कर रहा है ना, उसने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, तो मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो प्लांट एंड मशीन तो मेरे को पहले ही परचेज करनी पड़ेगी, लैंड तो पहले ही खरीदनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी ना। 40 + 20 60, 50 + 20 70। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द कांस्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली पॉइंट है, वो पॉइंट जिसपे चाहे हमारी इनकम 0 हो रही है, उस टाइम पे हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमियस कंजम्पशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय सीवा। जैसे कि इस केस में जब हम, ये कौन सी सिचुएशन है, इनकम जब क्या होती है, 0 होती है, वहां पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, जैसे कि इस केस में हमारी कंजम्पशन क्या है, 30 है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट ही है। जैसे 0 लेवल इनकम पे कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमियस, इस लेवल पे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑटोनोमियस। वैसे भी वो इन्वेस्टमेंट जो ऑल लेवल ऑफ इनकम दैट विल रिमेन्स द कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स इस केस में हमारी ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट कितनी है, दैट इज, इट इज डिनोटेड बाय सर्कल इन ऑल द केसेस, और ये सारे केस में क्या रह रहा है, हमारा सेम रह रहा है। इस पॉइंट में हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो रही है, दैट इज 30 + 20, इट गोज टू बी द 50। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, और वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से डिनोट करते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम, इधर है हमारी दैट इज एक्स एक्सिस, इधर वाली साइड है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या शो करेंगे, हमारी एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, आउटपुट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। और देखिए ये कहाँ तक जा रही है, ये हमारी जा रही है अप टू 140 तक। मीन्स 2020 के यहाँ पे क्या लिया हुआ है डिफरेंस, 20, 40, 60, 80, 100, 120, उसके बाद आ रही है हमारी 140। और जो हमारी कंजम्पशन स्टार्ट हो रही है ये कहाँ तक जा रही है, अप टू 100 तक। इट विल मीन्स 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। जीरो लेवल पे जब हमारी इनकम है उस टाइम पे हमारी कंजम्पशन कितनी है 30। देन कम्स इट गोज टू बी द, जब इनकम लेवल हमारा 20 है उस टाइम पे हमारी कितनी है 40, फिर 40 पे हमारी क्या है 50, फिर 60 पे हमारी क्या है 60, उसके बाद हमारी क्या है 70। ये 10 के साथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद आ गई 80, देन कम्स 90 नियर अबाउट हेयर, और यहाँ पे 100। अब इसको हम जब मिलाएंगे तो इट मूव्स टू बी द अपवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में होगी, ये क्या जाएगी एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 20, हर लेवल पे क्या है 20, 20, 20। इट मीन्स ये कौन सी लाइन होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उसके बाद जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है 50 से। जब हम सारे प्लॉट्स को ड्रॉ करेंगे इट विल आल्सो मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड स्लोपिंग, और इट विल बी पैरेलल टू द कंजम्पशन। ये कंजम्पशन के बिल्कुल पैरेलल जो हमारी है लाइन ड्रॉ होगी। हाँ अब ये देखिए जो हमारी सी, पहले एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड विद इट्स टू कंपोनेंट्स कंजम्पशन एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट। इनको हम सभी को कर्व को क्या कर रहे हैं एक ही उसमें प्लॉट कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो सी कर्व है ये क्या शो कर रही है दैट इज अवर कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है अबव फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है। जो बी पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ये वो पॉइंट है चाहे हमारी इनकम जीरो है लेकिन उसके बावजूद हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए, अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरे करने के लिए, फूड, शेल्टर, स्टडी, क्लोथ, जिनके बिना हम बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते। और वो लेवल जिसमें हमारी इनकम क्या होती है जीरो, उस लेवल पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, उसको हम कौन सी कंजम्पशन बोलते हैं ऑटोनोमियस कंजम्पशन, और इट इज डिनोटेड बाय सी वा। तो जो हमारा बी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है कंजम्पशन, ऑटोनोमियस कंजम्पशन का पॉइंट। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। मतलब ये जो हमारा सी कंजम्पशन स्लोप है, जो हमारा कंजम्पशन कर्व है, ये क्या शो कर रहा है, इट डिनोट्स टू बी द अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये लेफ्ट से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है हमारे तरफ राइट की तरफ जा रही है। इट मीन्स इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, उसका रेट चाहे कोई भी हो इंक्रीज होने का। उसके बाद जो हमारा आई कर्व है इट नोन्स टू बी द इन्वेस्टमेंट कर्व, और ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये क्या है ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट क्यों है कि जो इन्वेस्टमेंट है दैट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, हर एक इनकम लेवल पे ये सेम रहता है। So it is represented by a horizontal line that is parallel to the x-axis. उसके बाद जो हमारी AD कर्व है ये क्या है हमारी एग्रीगेट डिमांड दैट इज द समेशन ऑफ बोथ C प्लस I, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यही रीजन है कि जो एग्रीगेट डिमांड है दोनों का प्लस है और ये दोनों से ऊपर पॉइंट से शो कर रही है, और ये भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि इनमें क्या क्या इंक्लूड है स्टार्टिंग में, फ्रॉम द फर्स्ट बीइंग जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है इट इंक्लूड्स द कंजम्पशन, ऑटोनोमियस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। और जैसे जैसे इट इज आल्सो मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
पॉजिटिव स्लोप है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम एक पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट को हम अभी देखते हैं, इसको एक प्रॉपर वे से लिखेंगे। हाँ, अगर हम ध्यान से देखें जो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है इट इज पैरेलल टू कंजम्पशन फंक्शन। बिल्कुल इसके क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का है। और जैसे जैसे आगे जैसे बढ़ती जाएगी ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यही हमारी एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन। जो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जब इसको हम एलेब्रेशन करेंगे सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताएंगे कि ये जीरो से स्टार्ट ना होकर ये बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। जो बी पॉइंट है वो हमारा कौन सा, ऑटोनोमस कंजम्पशन का पॉइंट है। ऑटोनोमस कंजम्पशन कौन सा होती है, वो लेवल होती है जहाँ पे हमारी इनकम क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना होता है टू बेसिक नेसेसिटीज के लिए। उसके बाद हमारी कौन सी है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। ये क्या है, इट रिमेन्स द कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। और ये किसके साथ रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देन कम्स फोर्थ पॉइंट हम बना लेंगे तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है ये भी क्या है, अपवर्ड स्लोप है, लेकिन ये स्टार्ट कर रहा है दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर से, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला है ये किसका समेशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। इट इज आल्सो पॉजिटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व एक दोनों को क्या है, पैरेलल है। ड्यू टू वाई इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके रिगार्डिंग है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है। ये तो थी हमारी एग्रीगेट डिमांड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है, जैसे एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब होता है, ये भी हमारी क्या होती है, दो वर्ड्स हैं इसमें, एक हमारे पास है एग्रीगेट, दूसरी हमारे पास है सप्लाई। सेम वे से एग्रीगेट का मतलब क्या होता है हमारे पास, टोटल, सप्लाई का करना होता है सप्लाई करना, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस। हम टोटल प्रोडक्शन एंटीसिपेटेड, इसमें भी हम जैसे एग्रीगेट डिमांड में प्लानिंग एक्सपेंडिचर लिया जा रहा था वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई में हम क्या लेंगे, प्लान लेंगे। क्या चीज प्लान लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज विच एवर इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस। अब ये प्रोडक्शन कौन करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं, फर्म्स करती हैं, किसके लिए, ड्यूरिंग द कमिंग फिस्कल ईयर। दोनों में क्या फर्क है, सारा मीनिंग सेम है। वहां पे हम क्या ले रहे थे, एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज विच एवर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस्ड। हमेशा हम इसमें क्या लेंगे, प्लानिंग लेंगे बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग ए फिस्कल और अकाउंटिंग ईयर, कमिंग अकाउंटिंग ईयर, दैट वाज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब यहाँ पे क्या सपोज किया जाता है, एग्रीगेट सप्लाई में ये सपोज किया जाता है कि जितनी की प्रोडक्शन हो चुकी है वो साली के रिगार्डिंग हम इनकम क्या कर चुके हैं, जनरेट कर चुके हैं। क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है, सिर्फ दो सेक्टर है हमारे पास, एक हमारे पास प्रोड्यूसर है, एक तरफ हमारे पास प्रोड्यूसर है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड है। ये अपनी फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अल्टीमेट उनको क्या कर देते हैं, फैक्टर पेमेंट कर देते हैं, और इनके लिए वो क्या हो जाती है, इनकम जनरेट होना। अब वो इनकम को देर क्या करेंगे, फर्दर जिनकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं वो सारी की सारी ही मार्केट में जाके क्या की जा रही है, सेल की जा रही है, क्योंकि बाहर से कोई भी इंटरवेंशन हमारे यहाँ पे नहीं है। देयर इज नो एक्सपोर्ट, देयर इज नो इम्पोर्ट, और उसके बाद देयर इज नो स्टॉक, कोई भी स्टॉक साल के एंड में नहीं बचेगा। अगर स्टॉक कोई बचता भी है तो जो फर्म है उसको खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है। यही रीजन है, जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा था कि इसमें टोटल हम क्या लेते हैं, एक्सपेंडिचर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड वो डिमांड नहीं लेते जो एक्चुअल में डिमांड है। किसी चीज की मेरे को डिमांड है लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं तो मैं खर्चा कैसे करूंगी, तो डिमांड वही एग्रीगेट डिमांड बनेगी जिसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं। वैसे ही सप्लाई में ये सपोज किया जाता है कि जितनी हमने प्रोडक्शन कर दी वो साली की साली मार्केट में जाके क्या हो चुकी है, सेल हो चुकी है। तो इट मीन्स
एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगी, हमारी इनकम के इक्वल होगी। अब देखो, अब मेरे को इनकम हुई है, इनकम की कुछ पार्ट में क्या करेंगे, कंज्यूम, और कुछ में क्या हम क्या करके रखेंगे, सेविंग करके रखेंगे फॉर द फ्यूचर। एक कोई भी ह्यूमन बीइंग जितनी उसकी इनकम होती है सारी की सारा उसको कंजम्पशन पे स्पेंड नहीं करता। स्टार्टिंग में जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए हम कंज्यूम करते हैं अप टू अटेनिंग सम लेवल। उसके बाद इनकम का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, कंज्यूम, और कुछ पार्ट हम क्या कर लेते हैं, सेव। इसका मतलब हमारी एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सी प्लस एस, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये क्या होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल टू इनकम कर्व। वो जो दोनों कर्व्स होती हैं वो क्या होती है, सेम होती है। यही हमारा ये डायग्राम क्या करता है, शो कर रहा है। देखिए, जब हमारी इनकम क्या है, 0 है, वहां पे कंजम्पशन क्या है, 30 है, क्योंकि वही रीजन आ गया सेम। चाहे इनकम 0 है लेकिन बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर जरूर चाहिए। उसके बाद कहां से चाहिए, फ्रॉम द पास्ट सेविंग। ये हम कहां से करेंगे, फ्रॉम द पास्ट सेविंग। इट मीन्स हमारी सेविंग कुछ ना कुछ क्या होएगी, कम होएगी। तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी विद द सेम अमाउंट। इसलिए अगर इनकम 0 है तो कुछ पार्ट कंज्यूम, बाकी की नेगेटिव में आ जाएगी हमारी सेविंग। जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे हमारी कंजम्पशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सारे हम उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी सेविंग क्या होगी, दोनों का माइनस करके 20, देन 40 और 50 10। और इस लेवल पे जहाँ पे हमारी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारी सेविंग क्या है, 0 है। तो ये क्या होगी, जब 60 में से 60 माइनस किया 0, 80 माइनस 70 10। अब जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, सी प्लस एस के लिए। जब हम एग्रीगेट सप्लाई निकालेंगे तो हम सी प्लस एस मीन्स कंजम्पशन और सेविंग को क्या कर देंगे, प्लस। 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 20 20, 50 माइनस 10 40। जैसे जैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी इनकम है और हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो इवेंचुअली एक दूसरे के क्या आ रही है, इक्वल। 0 20 40 60 80 100 120 एंड 140। यही हमारा टेबल क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारी सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। और अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड सप्लाई किसके आइडेंटिकल बन रही है, इनकम के आइडेंटिकल बन रही है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम करते हैं। एक तरफ हमारा है एक्स एक्सिस, एक तरफ हमारा क्या है, वाई एक्सिस। 0 एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, इनकम। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम, एग्रीगेट सप्लाई। ये यहाँ से 0 से लेके 140, 20 40 60 80 100 120 एंड 140। इधर भी 20 40 60 80 100 120 एंड 140। 20 पे 20, 40 पे 40, 60 पे 60, 80 80, 100 पे 100, 120 पे 120 एंड 140 पे 140। इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये थोड़े से पॉइंट्स में गड़बड़ होगी प्लॉट करने में, जब हम जाएंगे इट विल जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्लिक क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स है वो एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल बढ़ रहे हैं। 80 100 हो जाएगा। तो जब भी इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमेशा लिखा जाता है 45 डिग्री। अब ये रीजन है कि ये 45 डिग्री का क्या मीनिंग है। अब देखिए, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई किसके आइडेंटिकल होती है, इनकम के। दोनों क्या है, एक ही लाइन के साथ कंसाइड कर रहे हैं, एक ही लाइन के साथ शो किए जा रहे हैं। जो ये ए एस कर्व भी है और ये वाई कर्व भी है। इट मीन्स इस कर्व में पूरा पूरा पोर्शन किसका है, हाफ पोर्शन डिनोट्स टू बी एग्रीगेट सप्लाई, हाफ पोर्शन डिनोट्स टू बी द इनकम। तो ये जो हमारा पूरे का पूरा ये ऑब्लिक होता है, पूरा एक्स एक्सिस होता है, पूरा कोऑर्डिनेट होता है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। हाफ पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है, इनकम को, और ऊपर वाला हाफ पोर्शन हमें किसको डिनोट करता है, एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट करता है।
यही रीजन है कि ये दोनों 90 डिग्री को एंगल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज 45 डिग्री के एंगल पे। जब भी हम एग्रीगेट सप्लाई और इनकम की कर्व ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल जरूर लिखेंगे। और ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल क्यों बनता है। तो हमारा रीजन क्या होता है, जो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम है ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, आइडेंटिकल होते हैं। एक दूसरे को ये क्या करते हैं, कंसाइड करते हैं। कंसाइड का मतलब ये कर्व एक दूसरे के ऊपर ही बने हैं, तो ये मींस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये पूरे कोऑर्डिनेट को, जो 90 डिग्री के कोऑर्डिनेट को हाफ ऑफ पोर्शन में डिवाइड करता है। जो जिसका का लोअर पोर्शन है वो किसको, हाफ पोर्शन किसको डिनोट करता है, इनकम को, क्योंकि इस साइड का हम किसको शो कर रहे हैं, इनकम को। और ऊपर वाला जो अबव वाला पोर्शन है वो किसको डिनोट कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई को, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस, एग्रीगेट सप्लाई को। और जब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या शो की जा रही है, इनकम, वाई एक्सिस पे क्या शो की जा रही है, एग्रीगेट सप्लाई। जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई और इनकम वो एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये एक दूसरे के ऊपर कर्व क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पॉजिटिव रिलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बोथ आर पॉजिटिव रिलेटेड, और दे आर आल्सो मेंटेनिंग द एंगल ऑफ 45 डिग्री। रीजन बीइंग दैट ये डिवाइड द whole portion into two equal parts. Half portion shows to be the income, lower portion, upper portion shows to be the aggregate supply. ये कंसेप्ट है जो हमारा मेन है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के साथ रिलेटेड होता है। ये क्या होता है, इनकी कर्व कैसे बनती है, इनमें और छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं। बाकी जो इनका पेंडिंग वर्क है, जो बाकी का टॉपिक लेके आए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. Have a nice